पूछते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य संभव है। बड़ा मुश्किल होता है छोटी सी उम्र में अपने आप को कंट्रोल कर पाना, और जो कंट्रोल कर गया वो ही सर्वोत्तम होता है। उत्तम बहुत होते हैं, अच्छे बहुत होते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ वही हो सकता है जो अपने आप पे कंट्रोल पाना सीख जाता है। तो आत्म बल से ही ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल होता है। खान पान में कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसी चीजें ना खाएं जो बेहद बेहद गर्म हो, ऐसी चीजें ना खाएं जो आपको परेशान करती हो। सात्विक भोजन हो, कोशिश कीजिए बहुत स्वस्थ भोजन कीजिए। हफ्ते में एक दिन अगर आपको लगता है कि आपने वो जो आप खाते हो, जैसा भी खाना खाते हो वो खा सकते हैं, लेकिन सातों दिन खाओगे ना तो बॉडी में पावर रहती है, ना सोचने की वो शक्ति रहती है। ऐसी डाइट होनी चाहिए जो संतुलित डाइट कहलाए। नेचर से आप लें, ऑर्गेनिक लें, और वो आपकी शरीर को जरूर शक्ति देगी, हिम्मत देगी। और साथ में अगर राम का नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा का नाम आप लेते हैं तो ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ने में आपको बहुत बहुत सहायता होगी और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन हम इसलिए कहते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे गेम्स हैं, चाहे आप किस चीज पे रिसर्च करते हैं, चाहे खेती बाड़ी करते हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे व्यापार है, चाहे पढ़ते हैं, तो ब्रह्मचर्य हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास करने में दुनिया में सबसे नंबर 1 दवाई है। अगर ये कहें तो रामबाण है, कोई दो राय नहीं। ब्रह्मचर्य होता क्या है, वैसे तो आपको बता चुके कि अपने विचारों में भी कंट्रोल करने की कोशिश करो कि गलत नेगेटिव थॉट्स ना आ पाए। चलो विचार चलते हैं, धीरे धीरे सुमरण से कंट्रोल होंगे, पर बड़ी बात यह भी होती है कि अपने वीर्य को जाने ना दो। आमतौर पे डॉक्टर साहबान कहते हैं, कई बार सुना है कि ये तो जी ओवरफ्लो हो जाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो फिर छोटे बच्चों के क्यों नहीं हो पा रहा? असलियत ये है कि ये एक ढाल का काम करता है। जब बाहर नहीं तो अंदर रहता है, अंदर से ऐसी ढाल बन जाता है, डीएनए को इतना पावरफुल कर देता है कि जिससे हर तरह के रोग से लड़ना चुटकी का काम हो जाता है। आत्मबल बुलंदी पे जाता है, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है, और आत्मबल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और आपके अंदर जो सोचने की शक्ति है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, अपनी बुराइयों से लड़ने की शक्ति है, उसमें बहुत बहुत इजाफा हो जाता है, बहुत ज्यादा वो बढ़ जाती है। हमने प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन किया है, पढ़ी पढ़ाई बातों पे नहीं। 32 नेशनल गेम स्टेट लेवल पे हमने लगभग सभी में गोल्ड जीता। तो नेशनल लेवल तक वो गेम हमने कुछ जा पाए, कुछ में नहीं, मोस्टली स्टेट लेवल तक वो गेम खेले। तो हमें पता है, आज भी खेलते हैं जब भी समय मिल पाता है, कि बॉडी को मजबूत करता है। अर्ली मॉर्निंग पढ़ा करते थे 3 घंटे, उसमें भी अव्वल आ जाते थे, तो याददाश्त शक्ति को बहुत बढ़ाता है। एक बार आपने एक चीज को अगर 100% ध्यान देके पढ़ लिया तो माइंड में बैठ जाती है, वो निकलती नहीं। और पढ़ाई के तरीके होते हैं, अगर आपके अंदर आत्मबल है या वैसे भी आप बल रखते हैं अंदर का हौसला, लिख के याद करो, बोल के याद करो, और इमेज बना के याद करो। पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए यहां भी और सुन भी रहे होंगे। पहले कोशिश कीजिए लिखने की। कुछ भी याद करना है आप लिखिए, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बैठता जा रहा है। बोलिए, उससे क्या होता है, आप देख के बोल रहे हैं, आंखें इन्वॉल्व हो गई, मुंह इन्वॉल्व हो गया, आपके कान इन्वॉल्व हो गए। सिर्फ माइंड को एक चीज नहीं 3 चीजें रिपीट करवा रही हैं कि ये इसको याद रखना है। ये हमारी अजमाई टेक्निक है, 100% परफेक्ट है। और फिर इमेज बनाना। अब आपने लिखा तो लिखने में काफी हद तक आपको कुछ याद हो आया, जब बोलेंगे
आराम से बोलिए, जोर से रट्टा लगाने की जरूरत है, वो तो भजन बाणी गाया करते हैं। कई होते रट्टे वाले, ये था रावण, वो था वो था वो था वो था, ऐसे साथ वालों को भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, यार ये पढ़ रहा है या मेरे को तंग कर रहा है। बल्कि ये ध्यान एकाग्र करके पढ़ो। जब पढ़ने बैठो तो सिर्फ पढ़ो, ये नहीं दो आपने मेथड किए, कोई भी जैसे मैथमेटिक्स है उसका कोई भी सवाल हल कर लिया, जो भी आपकी क्लास है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जैसी भी चीजें आप रखते हो, कि हम तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो उसको जब पढ़ते हो, ये नहीं कि एक मेथड को याद किया और बीच में गपशप मार दी, फिर दूसरे को फिर गपशप, पहले वाला आता गया, दूसरा 70% रह गया, बाकी गया। जब पढ़ने बैठो तो ये सोच के बैठो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। लिख के याद किया, बोल के जुबानी याद किया, और इमेज कैसे बनानी, ये आपको पूरी लाइफ में काम आने वाली चीज। हम सिर्फ सोच के, मान लो 2-3 घंटे सोते भी हैं, 4 घंटे भी सो लेते हैं, हमारा 2 से 6 का मैक्सिमम है, 6 कभी कभार साल में, अदरवाइज 4 घंटे, तो 2 से 4 होता है। लेकिन ऑटोमेटिकली हम उठ जाते हैं, कभी अलार्म या चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, स्कूल टाइम से ही। कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है ये? वही जो आपको कह रहे हैं, सोने जा रहे हो तो सिर्फ सो, गहरी नींद। आप आज के टाइम के अकॉर्डिंग 6 से 8 घंटे गजब, 6 घंटे भी कर लिया हो गया काम, बहुत है। पर जब नींद करने जा रहे हो, सिर्फ नींद यानी पूरी गहरी नींद आनी चाहिए। तो ये इमेज की बात आपको कर रहे थे, आपने वो फार्मूला लिख भी लिया, बोल भी लिया, अब उसको ध्यान से देखिए। इसमें इन्वॉल्व होगी आपकी आंखें, 9 इंद्रियां आपकी इसमें साइलेंट सी हो जाती है, सिर्फ आंखों को छोड़ के। 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 नीचे की इंद्रियां हैं, ये लगभग साइलेंट हो जाती है। तो इसका मतलब पूरी पावर आपकी आंखों के द्वारा माइंड के साथ कनेक्ट हो गए आप। तो ऐसे एक इमेज बनाए, आंखों को ऐसे स्थिर रखते हुए, सामने इमेज है, आपका वो मेथड है, उसको देखिए। बंद कीजिए आंखें, फिर देखो, बंद करके फील करो, क्या आपके अंदर उनकी फोटो बन रही है। तीसरी बार फिर बंद करके फोटो बनाओ, 3 बार में फोटो जरूर बनेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो 3 तरह से आपने याद कर लिया, टेंशन फ्री हो जाओ, 100% याद रहेगा उसका आंसर, और कहीं भी जाइए आप भूलेंगे नहीं। मेहनत तो करनी है, आप वैसे करते होंगे, इस टेक्निक से करके देखना। हम अपने स्कूलों में गुरुकुल, ऑनलाइन गुरुकुल की तरह मानते हो ना, कि गुरुकुल है वो, वहां पे बहुत सारे बच्चे आज विदेशों में आए थे यहाँ मिलने एक बार, तो हजारों बच्चे कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफिसर बन गए, कोई कुछ है कोई कुछ। तो बड़ी खुशी हुई उन्हें देखे, प्लेयर जिनको हमने सिखाया करते थे वो कोच भी बने हुए, तो बड़ा अच्छा लगता था ये सब देख के। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, हर तरह से तरक्की करके नन्हे नन्हे वो फूल हमारे। तो उनको भी हम यही टेक्निक बताई हुई थी। प्लेयर की अलग है थोड़ा, लेकिन ये है पढ़ने की टेक्निक। तो आप यकीन मानो, ब्रह्मचर्य का इसके साथ अगर साथ हो जाए तो 100% याद रहेगा। जो आपको बताया, ताउम्र तक याद रख सकते हैं आप। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो भी पेपरों के समय में यकीन मानो, ऐसा करने से 80 से 90% आपको याद हो जाएगा। इसमें तो कोई आपको कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन ये बच्चों हमेशा याद रखा करो, जब पढ़ने लगो, क्योंकि +2 10th के ये पेपर नजदीक आ रहे हैं बोर्ड के, तो बड़ा टेंशन ले लेते हैं बच्चे। क्या टेंशन लेने से आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे? तो सारी फैमिली को बैठा दो, आज पेपर आने वाले हैं, सारे चिंता करने बैठ जाओ भाई। फोन ही करना है, कह दो माँ बाप को। आप अकेले कर रहे हो, सारी फैमिली मिलकर टेंशन करेगी, हो सकता है सवाल बढ़िया हो जाए। होगा ऐसा? नहीं होगा। बच्चे कह रहे हैं नहीं होगा। तो सच है ये कि टेंशन लेने से जो याद किया 50% उड़ जाता है। तो क्यों, फिर किस लिए? माँ बाप का प्रेशर है। किस बात का प्रेशर माँ बाप देते हैं भाई? नहीं देना चाहिए माँ बाप को प्रेशर। हाँ, निगाह रखनी माँ बाप का फर्ज है, लेकिन बच्चा कैसा चल रहा है, जब साल भर फॉलो नहीं किया, पेपरों के समय कहते मेरिट मेरिट ले आना, और साल भर वो गुल्ली डंडा खेलता रहा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप कैसे हकदार हैं ये कहने के कि आप मेरिट लेके आ? हाँ, जिन माँ बाप ने पूरे साल अपने बच्चों की रिपोर्ट ली है, उन बच्चों को समझाते रहे, वो तो हकदार है कि हाँ भाई सारा साल तेरे में इन्वॉल्व रहे। वो तो कहीं और ही इन्वॉल्व रहे, पर बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेरिट नहीं लानी।
करके दिखा दो कि ठीक है आपने हमारे में इन्वॉल्व नहीं हुए, हमें टाइम नहीं दिया, फिर भी हम बुलंदियों को छू के दिखाएंगे। तो यकीन मानो छू जाओगे। गिलास ये कांच का है और आपको थोड़ा सा उदाहरण बताना चाहेंगे। जैसे ये गिलास आपको दिख रहा है, किसी को पौना भरा हुआ दिख रहा है और किसी को चौथा तीसरा हिस्सा खाली दिख रहा है। अब जिसको खाली दिख रहा है उसमें नेगेटिविटी ज्यादा है और जिसको भरा दिख रहा है उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है। गिलास को कभी आधा खाली मत कहो कि गिलास आधा खाली है, गिलास को कहो नहीं आधा भरा हुआ है। कहने का मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किस बात की नेगेटिविटी करते हैं आप? क्यों? उससे पड़ा हुआ बोलने के लिए। ऐसा तो आप चाहेंगे नहीं पूरे साल का आपका बर्बाद हो जाए पढ़ा लिखा, तो इसलिए टेंशन फ्री रहो। जरूरी है ध्यान को एकाग्र करना, यानी फोकस बनाना। उसके लिए जरूरी है पूरे साल में। कई बार हमसे बहुत सारे बच्चे जो आज आपको कहा जो आपसे बहुत सीनियर हैं, ऑफिसर भी बन गए, वो हमसे पूछा करते गुरुजी आप कैसे पढ़ते थे, कैसे तालमेल बिठाते थे। तो आपको सच बताते हैं, हम सुबह लगभग 3:30 उठते थे। ये गांव का ही रिवाज था, पूरा गांव उठता था और 4 बजे तक फ्रेश फ्रेश होके अपना मुंह धो के जो दूध वगैरह थोड़ा पीते हैं उस समय वो पिया, और लैंप होते थे उस समय, हम उसको साफ करते, कपड़ा लिया, हल्का पानी फेंका और लैंप शीशा साफ किया और मिट्टी का तेल पहले रात को डाल के लेटते थे। असल तो रात को ही साफ होता था, वो रखा और गेट बंद। और मदर फादर थे तो उनको पहले ही बोल देते कि प्लीज अब इस एरिया में मत आना, हम अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो 4 से 7 वो 3 घंटे हमारी लाइफ का ऐसा टाइम होता था जिसमें हम खूब दिल लगा के 3 घंटों में पता ही नहीं होता था दुनिया कहाँ है और कौन कहाँ जी रहा है, कैसा है। सिर्फ और सिर्फ बुक्स होती थी। और कुछ बातें आपको बताने, जब छुट्टियां होती थी 1.5 महीने की, लोग छलांगे मारते नहीं, पहले हफ्ता हमारा होता था जो होमवर्क मिला है उसका सफाया करके रखना। नहीं मिला तो नई क्लास की किताबें आएंगी उसको पढ़ के रख देना, हिंदी इंग्लिश पंजाबी एक साइड में पढ़ के इंटरेस्ट में पढ़ के रख देते थे। कहीं से कोई सवाल पूछ ले पूरे साल हम उसी समय सुना देते थे। अब होमवर्क कर लिया पहले 7 दिन में, सारे बुक्स वगैरह मंगवा ली, अब टेंशन फ्री, बाकी महीना करो एंजॉय, कोई चक्कर ही नहीं। तो वहीं पे फिर आते हैं कि ब्रह्मचार्य बड़ी पावर है, आदमी के अंदर एक इतनी शक्ति देता है, इतनी ताकत देता है कि कहने सुनने से परे। लेकिन गलत संग मत करो, जो आपको रास्ते से भटकाते हैं उनकी तरफ मत जाओ। आप स्कूल जाने से पहले, बच्चों कॉलेज जाने से पहले चेहरा तो देखते ही होंगे, हम भी देखते हैं भाई, कप नहीं मारेंगे कभी भी कि भाई कपड़े सही हैं कि नहीं, थोड़ा ऐसे ना हो, तो आप लोग भी देखते होंगे। तो ऑलरेडी आपने अपने शीशे में चेहरा देख लिया, आपको पता मैं कैसा हूं। अब रास्ते में जाते कोई आपको परी बनाए चाहे परा बनाए, वो आपको बहकाने की बात है, सीधी सी बात। बड़े राजकुमार लग रहे हो, आप तो उतरे देवता लग रहे हो, आप तो परी लग रहे हो, फलाना हो, धिंकड़ो, चांद तोड़ दो, तारे तोड़ दो। अरे ऊंची जगह से फूल नहीं टूटता, चांद तारे दूर की बात है। तो ये फजूल की बातों में बच्चों मत पड़ा करो। आपको पता है मैं कैसा हूं, शीशा देख के आए ऑलरेडी आप, कुछ बदलने वाला नहीं है। उसने मिस यूज करना है आपको, वो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, वो अपना मतलब निकालना चाहता है। कोई कोई समय ऐसा भी आता है, लोग भी आपको कहते होंगे और सुनाओ सरपंच साहब, घर में कोई सुनता नहीं, धक्के से सरपंच बना गया आके। क्यों? क्योंकि काम लेना होता है, एक मौसम आता है स्पेशल, आप समझ गए होंगे। उस मौसम में जब वो बंदे आते हैं या कोई बंदा आता है तो यही कहता है, और जी नंबरदार जी क्या हाल है, और जी सरपंच साहब। सरपंच तो गांव में एक ही होता है, लेकिन उस दिन घर घर सरपंच होते हैं और उसके बटन पहले खुलने शुरू, अच्छा मैं सरपंच। थोड़ा सा बेचारा ऐसे हिलोल के देखता है, अरे तू जो था कल वही आज है। ऐसे बच्चों आपको भी बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। खास करके बेटियां पहले जरूर ध्यान दिया करें, ऐसे लोगों से दूर से ही, कहते हैं नमन अच्छी,
चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। और ऐसे लड़कों को चाहिए, तभी जाके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और हर आदमी की बॉडी बोलती है, सुनने नहीं आती आपको। आप कुछ भी गलत करने जाओगे, अंदर से एक आवाज आएगी कि यार ये गलत नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप आदत बना लेते हो तो बॉडी बोलना बंद कर देती है कि मेरी तो ये सुनता नहीं। वो बॉडी नहीं होती, वो आत्मा की आवाज होती है जो अंदर से कहती है कि ऐसा मत करो। आप नहीं रुकते और फिर कई बार आप खाने लगते हैं, आत्मा फिर आवाज देगी, अरे तेरी लिमिट क्रॉस होगी। थोड़ी देर तो सोचता हाँ यार पेट तो भर गया, पर वो नीयत नहीं भरी, स्वाद आया जा रहा है, कहता और ठोक ले यार कुछ नहीं होता। फिर अफारा, गैस, लूज मोशन, कहते ये क्यों हो गया? अरे तेरी बॉडी बोली तो थी कि हो गया काम बस कर, पर तूने कहा नहीं और ठूंस लूं। अब ठूंसा हुआ डस्टबिन तो भाई मुंह खुलेगा ऊपर से भी, और फ्रेश भी होना पड़ेगा बार बार, उल्टियां भी आती है। तो क्यों नहीं सुनते आप? यकीन मानिए 5 मिनट निकालो आप अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। जैसे पढ़ने के लिए आपको बोला, ऐसे आप अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकालिए और उसमें देखिए अपने आप को कि आप में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छी आदतें, कौन सी बुरी आदतें हैं। कोशिश करके उनको बुरी को छोड़ दो। कोई और टीचर आपको मारे, माँ बाप आपको झिड़क दें, डांटे, उससे पहले अच्छा नहीं कि रोज 5 मिनट सोच के जो आपको लगता है कि ये नेगेटिविटी है, गलत आदत है, इसको छोड़ देना है। साथ में इज्जत की इज्जत बनी रहेगी और कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा टीचर, मास्टर, लेक्चरर। आप सोच सकते हैं बच्चों, ये चीज कर सकते हैं आप। नहीं कर पा रहे तो आत्मबल को जगाओ, वो आपके अंदर है, बाहर से लाना नहीं। और वो राम नाम से जागेगा, प्रभु की भक्ति से जागेगा। तो इस तरह से आप मालिक की भक्ति करके आत्मबल को जगाइए, अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़िए, माँ बाप का रोशन नाम कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। ये मालिक से दुआ करते हुए आपको आशीर्वाद कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य की चर्चा पहले भी बहुत बार की है, लेकिन बहुत बड़ी है इसकी चर्चा, महान है ये चीज कि आदमी को अपने आप पे यकीन आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी ऐसी चीज, बुराई की हमने कभी कोई चीज नहीं की, आज भी अच्छी चीज कोई भी है, वो ड्राइविंग हो, चाहे वो स्टंट करने का हो, कैसा भी क्यों ना हो, लगभग हम ऐसा कर लेते हैं कि आदमी को हमेशा सच के राह पे चलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। जो सच के राह पे नहीं चलते, जो सच को नहीं निभाते, उनके लिए परेशानियां आ जाती हैं, उनको मुश्किलें आ जाती हैं। तो इसलिए अमल करें, सच पे चलें। सच का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसपे चलना मुश्किल होता है, जिसके लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच हमेशा सच रहता है और झूठ हमेशा बदल जाया करता है। हम एक कहावत कहा करते हैं, जो हमारा अनुभव है लाइफ का, सच कह के भूल जाओ और झूठ कह के दिमाग को बार बार घुमाओ। सच्ची कही बात के लिए याद रखने की जरूरत नहीं। आज अगर आपने सच बोला है, 20 साल बाद उसी टॉपिक को कोई आपसे पूछेगा तो सच को याद करने की क्या जरूरत है? वही बोलोगे जो सच था। हाँ, जो आपने झूठ बोला है, हो सकता है साल बाद कोई आपसे पूछे, झूठ को याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि झूठ मारा है, वो आपकी फितरत नहीं, असलियत नहीं है। तो उस झूठ को याद रखना पड़ता है। जिंदगी में अपनाएं सच को, ओम हरि अल्लाह राम को, भगवान को, वो एक सच्चा है। फिर अपने व्यवहार में भी सच्चाई को लेके आओ। यकीन मानिए आप बहुत तरक्की कर पाएंगे। सच बोल के भूल जाओ और झूठ बोल के दिमाग घुमाओ, क्योंकि बार बार दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि यार वहां तो मैंने ये झूठ बोला है, साल बाद कोई पूछेगा तो कहीं और ही ना बना दूं। सच सच ही है, जो बोल दिया चाहे सारी उम्र में कभी पूछ लो वो सच ही रहेगा। तो इसलिए बच्चों, सच को हमेशा रुतबा दो, था उसका रुतबा है और हमेशा रहेगा। सांच को आंच नहीं आती, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे। कभी जो सच को माने का पुजारी है, सच कौन है? ओम। अलग अलग धर्मों में अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, हरि, ईश्वर, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो ओम एक ही शक्ति है। नाम अलग अलग है। कहते जी नहीं, थोड़ा अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है?
पानी को जल, नीर, वाटर, वाश्र, आब, नीलू, नीरू, पानी रख लो, कितने नाम ले दो, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? नहीं बदलता। क्या आपने पानी के पीछे लोगों को झगड़ते देखा है कि मेरे पानी को जल क्यों कहा, जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहा? कभी हुआ झगड़ा? तो कई लोगों से हम पूछा करते थे, अपने देश में लगभग कोने कोने में हम गए, पूछते थे कि यार क्या पानी के नाम पे लड़ते हो? कहते नहीं गुरु जी, पानी के नाम पे तो कभी नहीं लड़े। क्यों? कहते इतनी अंडरस्टैंडिंग है, समझे हमें, पानी तो हमारे वाला, ये आब कहते हैं, वो वाटर कहता है, वो जल कहता है। बड़े समझदार हो भाई। जब इसी ओम को कोई हरि, ईश्वर, अल्लाह या वाहिगुरु को गॉड, खुदा, रब या अल्लाह को ओम हरि ईश्वर कहता है, तब आप ये क्यों कह देते कि हमारे वाला कोई और, तेरे वाला कोई और? यहां भी तो भाषा ही बदली है। जब पानी का नाम बदलने से पानी नहीं बदलता, तो उस मालिक का नाम बदलने से वो कैसे बदल सकता है? एक था, एक है और एक रहना है। सच था, सच है और सच रहेगा। दुनिया की हर चीज बदल रही है। चंद्रमा, सूरज में भी बदलाव निश्चित है और कंटिन्यू हो रहे हैं, क्योंकि हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं। धर्म को तो हमने रिसर्च किया हुआ है, वो महाविज्ञान है। विज्ञान उसमें से निकली छोटी सी नदी है और कुछ नहीं है। तो धर्मों में महाविज्ञान छुपी हुई है, हमने उनको पढ़ा, फिर उसका अनुभव किया, तो वो सब मिला जो धर्मों, एक भी शब्द धर्मों में गलत नहीं लिखा। तोड़ मरोड़ के या अपनी तरफ से उसको लिख के हम बना दें तो अलग बात है। जो ओरिजिनल हमारे पवित्र ग्रंथ है, कहीं उसमें गलत नहीं है। इतनी महासाइंस से पूछो मत। उस समय में एक छोटी सा उदाहरण देके फिर आप विराम देते हैं इस चीज को। उस समय यह बताया गया था कि समुद्र की तलहटी से ही सोना मिला और जितने खनिज लवण और यहां तक कि चांदी धातु भी मिली। छोटी सी बात लगी। आज अगर साइंस की माने तो कम से कम हमारे पवित्र वेद 12,000 साल पुराने, धर्म की माने तो आदिकाल से चले आ रहे हैं। उनको तब भी पता था कि समुद्र के नीचे सोना है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उनके पास पनडुब्बी थी या ऑक्सीजन सिलेंडर थे, तभी उन्होंने नीचे जाके वो खोजा और निकाल लाए। और आपने आप जाके कोशिश की है, तब जाके वो मशीनें ली हैं और जाके नीचे जाते हो और आप कहते हो जी हमने बड़ी साइंस का मतलब इजाद कर दी। हमारे धर्म को फॉलो कर रहे हो आप, बुरा ना मनाना कोई, पर ये हकीकत है। धर्म में इतने साल पहले लिखा हुआ है पानी के नीचे सोना, और धर्म में देखे बिना नहीं लिखता कभी भी कोई संत। अनुभव करता है तो कोई तो नीचे गया होगा, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए समुद्र की तलहटी में जाने के लिए। तो इसका मतलब उस समय भी विज्ञान उनके पास गजब की थी। वो गए, वहां से सारी चीजें लेके आए और बाहर आए, और आप कहते हो हमने नई चीज बना ली। तो धर्म महाविज्ञान है। 12,000 साल पहले लिखा है बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हैं। विज्ञान ने मजाक उड़ाया, पर यहां तक हमारा नॉलेज है साइंस का, 1850 या 1890 में बैक्टीरिया और वायरस को बताया गया। साइंस ने बोला कि हाँ हाँ ये होते हैं। अब आप बताइए महासाइंस कौन सी है? जो पहले चीज को बता दे वही ना। और एक चीज अब तक बहुत सारी चीजें जो साइंस ने नहीं पकड़ी। साइंस तो ये नहीं बता सकती पहले अंडा आया कि मुर्गी। अगर अंडा आया तो मुर्गी के बिना कैसे आया, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना कैसे पैदा हुई? ये सवाल उलझा हुआ है। और धर्म साफ लिखा हुआ है, पहले शरीर बनाए गए, बुद्ध बनाए गए। हर धर्म में अलग अलग भाषा है, और फिर उनमें वो जान ईश्वर ने अपनी शक्ति से आत्मा भेज के उनको चलता फिरता कर दिया। पहले 5 तत्व से बॉडी बनाई, फिर चलने लगे तो शरीर बन गए, और उससे फिर आगे से आगे क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई। बैक्टीरिया वायरस का देखा, कब से उन्होंने लिखा है कि अच्छे बैक्टीरिया जो है ये मानते हैं कि हमारी आंतड़ियों में अच्छे वाले भी होते हैं, जो सारे भोजन में से अच्छे तत्व को लेके बॉडी को दे देते हैं और गंदगी को अलग करके बाहर निकलवा देते हैं। तो इसलिए हमारे धर्म महाविज्ञान है। उन्होंने कब से बोला है स्वस्थ खाना खाइए, ऑर्गेनिक खाना खाइए। और किसानों को जो सुन रहे होंगे आज पूरे वर्ल्ड में, तो उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं फसल कम होती है, हम किसान ही हैं बेसिक।
जिम्मेदारा बहुत ज्यादा किया है बचपन से। आज तो साइंटिस्ट भी हैं इसके, क्योंकि हम हर तरह का कल्चर, टिश्यू कल्चर भी कर लेते हैं, नई नई किस्में बना लेते हैं अपने तरीके से। आज हम बच्चों को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं, यहाँ आश्रम में भी सरसा में ये चीजें चली हैं और चलेंगी आगे। तो टिश्यू कल्चर से कैसे नया पौधा बनाया जाता है, कैसे कैसे नहीं सब आता है। तो बात कर रहे थे कि अगर ऑर्गेनिक खेती करते हो, पहले 2-3 साल फसल कम होगी, फिर 60-70% फसल होने लग जाती है, 70%। और दाम कितने मिलेंगे? 4 गुना, 3 गुना से लेके 4 गुना ज्यादा। तो आप जो खाद स्प्रे जहर डाल के बनाते हो, उससे मिला 100 रुपया, ये 70% है, इससे मिला 400। आप कैलकुलेट कर लो किसमें फायदा ज्यादा है। हमारे अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक खाद स्प्रे ना, ये कैंसर, ये बीमारियां बेइंतहा बढ़ती जा रही, इनका कहीं ना कहीं कारण ये भी है। साइंस कहती है, खास करके एग्रीकल्चर साइंस, स्प्रे करने के 7 दिन बाद फसल तोड़ के खाओ, तो भी जहर कहीं ना कहीं कुछ % रह जाता है। अगले दिन तोड़ के खाओगे तो 80 से 90% जहर होता है। 2 दिन तोड़ के खाओगे तो 60 से 70% जहर होता है। तो 2 दिन से ज्यादा तो कोई वेट करता ही नहीं। कौन सा खुद खानी है, शहर में भिजवानी है भाई, और आप निरा पूरा जहर खा रहे हो। तो किसान भाइयों, पैसा भी ज्यादा आएगा, और ऑर्गेनिक खेती आप खुद भी खाओगे, बीमारियां चली जाएंगी, और जिनको खिलाओगे एक तरह समाज सेवा भी होगी कि आप कम से कम लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए पैदावार कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है कि 70 से ज्यादा, हमने तो 80 तक भी ले गए, गेहूं को 80% तक भी फसल ले ली, क्योंकि इसमें जो स्प्रे वगैरह करते हैं वो होती है आग का, हो गया दतूरा, हो गया छाछ जो होती है, मट्ठा बोल देते हैं, लस्सी बोल देते हैं, वो हो गई, गौमूत्र हो गया। ऐसे कुछ चीजों को सड़ाते हैं पहले एक ड्रम में, हमने ऐसा प्रयोग करके देखे हैं। नीम की निमोली हो गई, वो जो नीम के लगती हैं, छोटे छोटे बीज के निमोली कह देते हैं, गुठली, या जो भी नाम अलग अलग है, आप समझ गए होंगे। और आग के फूल वगैरह, या आग की वो कुकड़ी जो होती है जिसमें दूध होता है, तो ये सारी चीजों को गड़ाया सड़ाया गया। और जब स्प्रे की पौधे पे, तो जो पौधों को खत्म करने वाले थे वो खत्म हो गए। आदमी दूसरे दिन भी उसको खाएगा तो वो जहर नहीं मिलेगा, उड़ जाता है, धूप से खत्म हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक स्प्रे है। ऐसे प्रयोग हम बहुत करते रहते हैं कि जिनके खेत नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, जिनकी जमीन जगह भी बहुत थोड़ी है, तो कैसे आप पानी में खेती कर सकते हैं, सिर्फ पानी में। तो आप हर बंदा, दुकानदार भी क्यों नहीं, थोड़ा सा घर में खाली जगह तो होगी, अरे छत तो होगी, कहीं ना कुछ जगह तो होगी ना थोड़ी, उसमें भी आप उसको पैदा कर सकते हैं पानी से। अगर धूप हवा मिले तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो पानी में फसलें ली जाती है, बहुत देर से ये चल रहा है। खाली पानी की बोतल 2 लीटर की लीजिए, मिट्टी और खाद मिला के उसमें 2 बीज लगा दो, कौदी, जैसे कद्दू है, लौकी है, तोरी है, उसका बीज लगा दिया, घर में फूल भी आ जाएंगे, कुछ देर बाद बेलें भी फैल जाएंगी, और वो प्योर ऑर्गेनिक खाना आपके घर के लिए तैयार हो जाएगा। कोई जमीन की जरूरत नहीं। जमीन वाले तो पता नहीं क्या कर सकते हैं, उनके लिए अलग से बताएंगे। अभी तक हमारा टॉपिक चला कि जमीन नहीं तो क्या करें, तो कर सकते हैं, मेहनत तो करनी होगी ना। उसमें हमने एक कार्टून बनाए हैं बोतलों के ऊपर कि बच्चे को दे दो कि ये ले भाई कार्टून तेरा है, ये रोज पानी मांगता है और इतना पानी मांगता है, बच्चा भाग के दे के आएगा। देता है कि नहीं देता, देखते हैं। आप लोग कार्टून लगा देते हो और उसको खाना खिलाते रहते हो, वो कार्टून में इतना मस्त होता है, चाहे कड़वा खिला दो, नमकीन खिला दो, जो मर्जी। उसने तो मुंह खोलना, जब डाला निगाह उधर ही, अच्छा भीम किधर गया, वो वाला किधर गया, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। जो करेक्टर उसको पसंद है बोतल पे वही बना दो, तेरे भीम को पानी चाहिए भाई सुबह सुबह, और अगर उसमें सूखा पत्ता हो तो उठा लाना। तो फसल की फसल घर में, कोई जरूरत नहीं, फूलों के फूल, वो कहते पुण्य और फलियां दोनों इकट्ठी मिल जाएंगी। तो जो तजुर्बे हैं वो आपकी सेवा में रखते जाएंगे। बाकी धर्म की बात करें तो पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, पर उसको सही तरीके से कोई लेने वाला चाहिए। हमसे सवाल किया हमारे एक हिंदू सज्जन ने कि ठीक है गुरु जी आप हिंदू हो,
तो आप चंद्रमा को क्या मानते हो? हमने कहा देवता। कहता सूरज को? हमने कहा देवता। पढ़ा लिखा था, साइंटिस्ट था, मजाक सा उड़ाने लगा। कहता है गुरुजी अब तो बस करो गप मारने, चंद्रमा पे आदमी उतर गए, वो तो पत्थर है। हमने कहा हे अज्ञानी महाशय, अज्ञान की बातें सुनानी बंद कर। कहता क्यों गुरुजी, मैंने क्या गलत बोल दिया? हमने कहा आप कह रहे हो गप्पी बना रहे हो हमें। हमने कहा आपको अज्ञानी कहा है? दो ही होते, ज्ञान वाला और अज्ञान, गाढ़ तो है नहीं। कहता फिर ऐसा क्या ज्ञान आपके पास? हमने कहा इस चंद्र को चंद्रदेव नहीं कहते, ठीक है, इसको नमन जरूर कर देते हैं। असल में चंद्र देवता हमारे वो हैं जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, इसका कंट्रोल रखते हैं, वो है हमारे चंद्रदेव। कहता अच्छा ऐसा भी है? अरे तू टीवी को कंट्रोल कर सकता है रिमोट से, तो क्या हमारे देवता चंद्रमा को नहीं कर सकते? सूरज को भी कंट्रोल करने वाला देवता है, और वो भी अपने रिमोट से सूरज को कंट्रोल करता रहता है। क्या छोटी सी कंपनी में बहुत सारे ओहदे नहीं होते? तू ये वाला बिंग संभालेगा, तू ये वाला, तू ये वाला, तू ये वाला, और एक बॉस चाहिए। बॉस हमारा ओम है, और देवी देवते उस भगवान के कर्मचारी। हमारे लिए तो वो पूजनीय है, अति पूजनीय है देवी देव, लेकिन उसके तो बनाए हुए हैं, सृष्टि को चलाने के लिए रख रखे हैं। तो ये इस तरह से आपको ज्ञान होना चाहिए अपने धर्म का, नहीं तो आपको मुंह नीचे लटकाना पड़ेगा। आपको हाँ यार है तो वो पत्थर ही, क्यों पत्थर है भाई? है वो पत्थर, लेकिन उसको तो चलाने वाला है, उसका नाम है चंद्रदेव। तो इस तरह से सही नॉलेज तभी आएगा जब खुले दिमाग से हम धर्म को पढ़ेंगे, एक विज्ञान के दृष्टिकोण से धर्म को पढ़ेंगे। और ये हमने अनुभव किया है, 100% देखा है कि हाँ वो देव अपने रिमोट से चलाते, उनका रिमोट हाथ में नहीं रहता, अपनी आंखों से, अपनी भावना से ही वो इसको चलाते रहते हैं। आप कहो जी एक और छोड़ दा, एक और छोड़ दिया जी, नहीं छोड़ा नहीं हमने। क्या आई स्कैन नहीं होती आजकल? क्या थंब से गेट नहीं खुलते? होता है ना जी, आई स्कैन भी होती है और थंब से भी खुलता है। तो क्या देवी देवताओं के पास साइंस नहीं है? आपके पास है। उनकी भी आई से सारा कुछ चलता है, उनकी सोच से सब कुछ चलता है, हाथ में रिमोट नहीं लिए बैठे। तो वो बहुत हाईटेक है, हमसे बहुत आगे हैं साइंस में, इसलिए हम उनको देव मानते हैं, पवित्र मानते हैं, कि उनके पास बहुत शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जो मालिक ने उनके अंदर इजाद कर रखी हैं, पैदा कर रखी हैं। तो भाई कितनी भी चर्चा करते जाएं, हमें लगता है सारा दिन भी लगे रहेंगे तो भी धर्म महान रहेगा, धर्म महाविज्ञान रहेगी, और विज्ञान सिर्फ विज्ञान रहेगी। परमात्मा का नाम जपना कोई औखा कम नहीं, पर हैरानीजनक गल यह है कि अज अगर सब तो औखा काम इंसान नूं लगता है तो परमात्मा का नाम है। चुगली करेगा, निंदा करेगा, बुराइयां करेगा, बड़ा मजा आता है, पर अगर रब का नाम लेना होवे, परमात्मा की याद च बैठना होवे, तो इंसान भजदा है, मन औगण चकदा है, तरह तरह दी हरकतां करता है, कदे खाज खुजली होने लगती है, कदे नींद आउण लगती है, कदे ऐसियां यादां घेर लैंदियां हन जिन्हां दा कोई पहला मतलब ही नहीं हुंदा, कदे शरीर की अकड़ाहट याद आ जाती है, मेरे तो ढूई च दर्द है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, कदे औलाद याद आ जाती है, कदे लोभ लालच जाग पैंदा है, बस रब दे नां ते घट बहिंदा है, रब दे नां दे बहाने दुनियादारी दे काम धंधियां च उलझा रहिंदा है। सत्संग आउण तो बावजूद भी कई लोगों का यही हाल हुंदा है। सत्संग का फल किवें मिलता है और उसका की मतलब है? सत्संग का फल मिलता है, जो भी सत्संग च आके बैठ गया उसनों फल मिलना ही मिलना है। तुहाडी आत्मा, तुहाडा जो शरीर दे अंदर है, पता नहीं उहदे किन्ने भयानक संचित रोग सत्संग च आउण करके कटदे रहिंदे हन। तुहानूं भयानक बीमारी आउण वाली होवे, तुहाडा कोई एक्सीडेंट होके तुहाडे हत्थ पैर टुटण वाले होण, या तुहानूं कोई थोड़ा घाटा पैण वाला होवे,
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ परमात्मा ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਰਗਾਹ 'ਚ परमात्मा ਦਾ ਫਲ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। सत्संग सुन के अगर अमल कर लो, सत्संग सुन ली फिर अमल कर लिया जावे तो जिउंदे जी तुहानू परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। सुन लिया, इधरों सुनिया इधरों कट दिता तो वह फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए है। सुनो और अमल करो। दुध उबलदा उबलदा कड़ जाता है, पर उतो मलाई ला लो तो फोका जिहा ही रह जाता है। ये ना होवे कि तुसी सत्संग सुनते रहो और पढ़ के इन्ने कड़ जाओ कि अमल दे नां ते जीरो हो जाओ, मलाई कोई ला के ले जे और लस्सी जी चक्की फिरों पिछों। सत्संगा ज्यादा सुनिए ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुसी ज्यादा फल हासिल कर लिया। ये जरूर है, जिन्नियां सत्संगां सुनोगे आत्मा के खाते च उन्नियां ही रहमतां, उन्ना ही तुहाडे ते खुशियां आत्मा के खाते च जुड़दियां जांदियां हैं, तुहाडे संचित कर्म घटदे जांदे हैं, इहदे च कोई शक नहीं। पर जिउंदे जी प्रैक्टिकली अगर तुसी खुशियां हासिल करना चाहुंदे हो, परमानंद की प्राप्ति करना चाहुंदे हो, तुहाडा मन ना डोले, अगर ये पक्का करना चाहुंदे हो तो सत्संग सुन के अमल करिया करो। निजम बना लो, सवेरे शाम नूं परमात्मा का नाम जपना ही जपना है, आधा घंटा घंटा, और इसी तरह शाम नूं। अगर तुसी इस तरह नियम बना लोगे, यकीनन जरूर मालिक की दया में रहमत बरसेगी। किसी कोल जब तुसी जाने हो, अगर गरज लई जाने हो तो उन्होंने पता है तुसी गरज लई आए हो, पर वैसे जाने हो भाईचारे के तौर पर, उन्होंने एक अलग खुशी होती है कि यह बंदा वैसे मिलने आया है, इहदा दिली प्यार है, गरज नाल नहीं। उसी तरह अगर तुसी लगातार सुबह शाम परमात्मा का नाम जपदे हो तो यह हो जाता है कि तुहाडा प्यार परमात्मा नाल आत्मिक है, दिली है, गरज नाल नहीं कर रहे। फिर वो गरजा रहन ही नहीं दिंदा, अपने आप गरजा पूरियां हुंदियां चलियां जांदियां। गरज सोच के अगर तुसी प्यार करते हो तो कच्चे धागे दे बांग है, की पता कदों टुट जावे। बच्चों नूं पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, किस लिए? ताकि पोलियो की बीमारी ना हो फ्यूचर च। अगर वो लगातार पिलाई जाए तो फायदा है, पर 100% श्योर कोई डॉक्टर नहीं है। फायदा बहुत है, फर्क पैंदा है, बचाव हुंदा है, पर असीं तुहानूं एक गारंटेड कह सकते हाँ कि अगर तुसी घंटा सुबह शाम परमात्मा का नाम जपो, असी गारंटी दिंदे हाँ तुहाडे पहाड़ जैसे कर्म जो फ्यूचर च आने वाले तुहानूं भोगने पैणगे, वो कंकर च जरूर बदल जाणगे, 100% बदल जाणगे। तुहाडियां औकड़ां, तुहाडियां मुश्किलां हल हुंदियां जाणगियां। कदे भी तुहानूं परेशानियां दा सामना नहीं करना पएगा, और करना पिया तो तुसी हसदे हसदे परेशानियां जो निकल जाओगे। परेशानियां तुहानूं टेंशन नहीं दे सकणगियां, क्योंकि तुहाडा विल पावर, तुहाडा आत्म बल इन्ना मजबूत हो जाएगा। इसलिए सत्संग च जरूर आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जो अमल करते हैं उन्होंने परमानंद मिलिया करता है। सत्संग विच संत कोई अपनी खुदगर्जी
ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ परमात्मा की औलाद हो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब तो बिछड़िया होया नूरे किरण हो। क्यों नहीं उसनों याद करते? लाइट जगदी है, लाइट नाल प्रकाश फैलता है, पर यह लाइट पावर हाउस चो आउंदी है। लाइट फ्यूज हो सकती है, पर पावर हाउस का करंट ही अगर बंद हो जाए तो लाइट फ्यूज हो भी ना हो, चानन नहीं होता। उसी तरह तुहाडा प्यार, तुसी अंश उस पावर हाउस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब दी हो। सो उस नाल अगर तार जोड़ के रखो, कदे कदे तुहाडा मन तुहाडी लाइट फ्यूज कर भी दिंदा है, तो करंट कदे खत्म नहीं होवेगा, वो निरंतर चलता रहेगा। कहने का भाव तुहाडे कर्म निरंतर कटते रहणगे। पर अगर पावर हाउस चो करंट कटिया जाए, लाइटां जिन्नियां मर्जी चमका लो, कोई फायदा नहीं। सो इसलिए कंटिन्यू लगातार घट्टों घट अद्धा पौना घंटा सवेरे, इन्ना ही शाम नूं परमात्मा दे नां दा जाप करया करो। मन हावी होके खूह खाते विच सुट दिंदा है। फन्ने खां और नन्ने खावां नूं असीं देखिया है, डोलदे हुए, भटकदे हुए, दुखी हुंदे हुए। पर फिर गुरु नानक देव जी वाली गल है, बत कवारी ना थिए यही पछुताओ। फिर वो मौका नहीं मिलता, फिर वो अवसर नहीं मिलता जो एक बार हथों खुंज गया, एक बार हथों चलिया गया। मन तो बड़े सब जवाब दिखाता है। कई बार इंसान नूं भुलेखा हो जाता है, मैं ये कर सकता हाँ, मैं वो कर सकता हाँ, मैं आए कर दूं, मैं वो कर दूं। ये तो भरम है, भुलेखा है। कर्म जोगी है इंसान, ज्ञान जोगी है, नवे कर्म कर सकता है। पर ऐसा घोर कलयुग का समा, आदमी संतुष्ट नहीं है। खुद दी परेशानियां घट हन, दूजियां नूं सुखी देख के ज्यादा परेशान हुंदा है। यानी दूजियां दे सुखां तो परेशानी ज्यादा है, खुद दियां परेशानियां घट हन। इस कलयुग अंदर पड़ोसी ने हवेली क्यों बना ली, वो स्कूटर ते सी कार क्यों आ गई, उन्हें तरक्की क्यों कर ली, वो तू की लेना भगता, तू आप दा सोच, तू तरक्की कर ला ना। उन्होंने देख देख दुखी हुंदा रहंदा है। जिन्हें शादी करवाई, असीं ये नहीं कहते सारे दुखी है, पर सानू ज्यादातर दुखी मिलते हैं, परेशान हैं। बाल बच्चे हो गए, उन्होंने तो परेशान, आ बिजदी परेशान, जुत्तम पेल जुत्तम परेड हुंदी रहिंदी। विचार तो किसी किसी दे मिलते हैं, किसी ने किसी गल ते झगड़ा, किसी ने किसी गल ते लड़ाई, परेशानियां बढ़ जांदियां हैं। वो सोचते हैं पहला बहुत वधिया सी, पर वो गुरु नानक देव जी वाली गल, बत कवारी ना थी यही पछुताओ। फिर वो गल तो नहीं ना बन सकती। और जिहदी शादी नहीं होंदी उन्होंने इदां लगदा यार शादी विच जो नज़ारे है, देखो फलाना आए तुरया फिरदा है, यह जे कपड़े, ये वो फलां धिंगड़, उन्हों का जी सारा दिन इसे ते ललचाई जाता है। उन्होंने होर सुपने ही नहीं आते, सारा दिन इन्हां सुपनियां च उलझे रहंदे हैं। सो आदमी मर्जी का मालक है, असीं किसी नूं रोकदे नहीं, पर कहण दा भाव आदमी संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों दी चिट्ठियां आउंदियां हन, मैं बहुत पतला हाँ, पासा लेना हड्डी वजदी है। कई मोटियां दी आउंदियां, पासा लेना हाँ, ऐ लगदा एक बंदा होर पै गया बराबर। क्यों टेढ़ा हुंदा बंदे दा, नैचुरली ढिड वड्डा होवे, बाई नाल जा लगदा है। सो कोई गोरा है, वो कहता जी मेरे वैसे बग्गा जाए, मेरे च ऐ लगता खून ही है नहीं। कोई काला है, वो कहता मैं चिट्टा क्यों नहीं हो रहा। सो बहुत आदमी संतुष्ट नहीं है किसी गल तो। संतुष्टि आती है
जद परमात्मा का नाम लिया जाता है। भी भगता रब ने जिहो जिहा तैनूं बनाता, हुण कुछ उहदे च बदलाव तो आउणों रिहा, थोड़ी सार संभाल कर ला, थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, वो भी खुद मुख्तियारी की वजह नाल। शरीर नूं संभाल के रखो, तंदुरुस्त रखो, फिट रखो, चाहे किसी तरह का भी है, ठीक है, मालिक ने देता जो देता। पर इंसान संतुष्ट नहीं हुंदा जब तक परमात्मा का नाम नहीं जपता। नाम जपेगा, आत्म बल आएगा, आत्म बल नाल ही संतुष्टि आ सकती है, वरना इस मन का कोई भरोसा नहीं, कदों खूह खाते सुट देवे। चक्की फिरदा है जिवें नाग फण चकदा है, मन ऐ चकदा बंदे नूं। फिर उन्होंने कोई आसे पासे का वातावरण, कोई संत, कोई गुरु, कोई पीर, कोई फकीर की गल चंगी नहीं हो लगती। चंगियां लगदियां हन मन दियां गल्लां, चंगियां लगदियां हन मनमती लोगों दियां गल्लां। सारा दिन उन्हां गल्लां च उलझे रहिंदे हन, सारा दिन इहो ਜਿਹੇ यार दोस्त बनाउंदे हन। आप डुबेंदे बामणा, जजमान भी डूबे। कहता मैं तो डूबूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, छोड़ेंगे आपको भी नहीं। सो कहने का भाव कि इंसान खुद तो डुबी रहा हुंदा है, कहता दो चार होर भी डुब जाण तो चंगी गल है। और यह जी मूर्ख लोग हुंदे हन जो डुबदियां दा हथ फड़ लेंदे हन। असीं ये नहीं कहते डुबदियां नूं बचाओ ना, पर डुबदियां नाल ही छाल मार दो और तुहानूं तरना ही ना आउंदा होवे, ये कित्थों दी सियाणप है। ठीक है, बचाउणा है, रस्सा बन्नो, उहनूं सुट दिओ, बचाया जा सकदा, पर नहीं। किसी नूं करंट लग्या, तुसीं पैर 'च चप्पलां ही नहीं पाईयां, नंगे पैरों जाके जफ्फा पा लैंदे हो, तो मौत नूं जफ्फा पाउणा है। सियाणप ये है, तुसीं स्विच कट दिओ, लकड़ नाल उहनूं हटा दिओ, तार नूं उहदे करंट तो दूर कर दिओ, ये तो है सही गल। पर अज कौन सही गल देखता है? लग्या एक नूं मन दा करंट लग्या, दो चार होर चिंबड़ जांदे है, एक रगड़िया गया, दो चार नाल होर रगड़े जांदे है। सो जिहड़े मन दी पोथी खोल के बहिंदे है, उन्हां दा संग ना करया करो। मना तू छड्डदे होए मनमतियां दा संग, मना तू छड्डदे होए मनमुखियां दा संग। बेपरवाह जी ने शब्द के अंदर लिखा है कि हे मन दीवाने, ऐसे लोगों का संग ना करो जो तुहानू डुबाउण दी कोशिश कर। एक बार एक फकीर गुरु जी कोल गया और कहने लग्या, तुसी पूर्ण गुरु हो, कि कोई पूर्ण भगत नूं मिला सकते हो? कहते हाँ भाई, फला नगर च चलिया जा, उत्थे एक शाहूकार है, वो पहुंचा होया भगत है। कहना जी मैथों वध के? कहते हाँ बहुत वध के। हैरान हो गया वो फकीर, कहना शादीशुदा है? कहना जी बिल्कुल शादीशुदा है। उन्हें सोचा मैं सारा कुछ त्यागी फिरदा, मेरा ना ही नहीं, और गुरु जी कहते भी वो बहुत पहुंचे है, चलो आप चल के देखते हैं। उस नगर च पहुंचा, पता करवा लिया किन्ने बच्चे, कहते ਉਹਦੇ 4 बच्चे। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ दुकान ते गया और भगत जी ने कहा आओ जी चाह पानी पियो, बैठो। फकीर बैठ गया, कह लगा जी ਤੁਹਾਡੇ किन्ने बच्चे है? कहता मेरे 2 बच्चे हैं। फकीर नूं बड़ा गुस्सा आया, लाल पीला हो गया, उठ के जान लग गया, गाली गलोच या जिवें भी हुंदा बंदे दा। वो कहना गल की हुई, मैनू गल तो दस। कहना पहली गल ती तू झूठ बोल रहे, मैं तेनू किवें मन्ना कि तू मालक दा भगत? कहना मैं की झूठ बोलता? कहना तू क्या मेरे 2 ही बच्चे, जबकि सारे नगर नूं पता, मैं कई बंदियां तो पूछया तेरे 4 बेटे हैं। वो शाहूकार मुस्कुराया, कहना तू भगती बारे जानना आया है, तू किहड़ा दुनियादारी बारे जानना आया? फकीर दी लत्तां ही कम गई भी इहनूं किवें पता है भी मैं भगती बारे जानना आया? बह गया, कहना हाँ गल तो यही है। कहना फिर मैं भगती के हिसाब नाल दस रहा ना, मैं दुनियादारी के हिसाब नाल नहीं दस रहा। जम्मे तो मैं 4 है, पर रूहानियत के हिसाब नाल मेरा जो साथ देंदे है, परमात्मा के राह ते जिहड़े मेरी मदद करते हैं, रब का नाम जपते हैं, वो सिर्फ 2 ही है। 2 तो ना होए है, वो तो मैं समझदा मैं एवें हो गए, वो मेरे नहीं। फकीर दी अखां चों हंझू आ गए। सो गल यही सच्ची है।
यार दोस्त मित्र ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਹ ਦੋਸਤ ਵਧੀਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਖਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਦੇ ਓਏ ਤੇਰੇ ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫਸਾਓਗੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਖਸਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੇ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੰਗ ਸੋਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਧੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ 9/9, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਖਵਾਤਾ, ਕਦੇ ਪਿਆਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਇੰਨੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕੀ ਖੱਟ ਲੋਗੇ? ਕਰੇਗੀ ਭਗਤੀ ਖਾਕ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, कोई अंगहीन अपंग है, लाचार है, कोई बुजुर्ग है और कर्मां दा मारिया है, तुरिया नहीं जाता, सहारा दे के ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਅਪੰਗ ਅੰਗਹੀਨ, ਉਹਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਚਾਕਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਨੌਕਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। आदमी ने नौकर बन के की खट लोगे? सारी खट्टी भगती, सारी करी कराई खे हो जाएगी, कुछ हासिल नहीं होना। इसलिए बहुत बार समझाया है पर कोई असर नहीं होता। जिन्हों के घेर अड़िया है तो अड़िया है, उन्होंने भगती जा रही है अजाई, सारा सिमरन, सारी पिछली सेवा खत्म होती जा रही है। असं निगाह मारते हैं, बड़ा दर्द होंदा, हो ये बंदे के पिछे लग के सारा कुछ गवा रहा है। क्यों नहीं रब दा इन्ना पिछा करता? क्यों नहीं परमात्मा की इन्नी भगती करता? क्यों नहीं मालिक दे औलाद का भला करता? फिर देखो किवें माला माल हो जावे, किवें खुशियां नाल लबरेज हो जावे। लेकिन नहीं, इंसान नूं सुरत नहीं आउंदी। सो भाई सेवा करो जरूरतमंद दी। जरूरतमंद वो हुंदा जिहदे अंग पैर मारे गए, जां कोई बीमार अपंग है, उन्होंने खाना भी खिलाओ, प्यासे नूं पानी पिला दो। राहगीर है, रास्ता भटक गया, बेचारे कोले पानी नहीं है, पता नहीं सी इन्ना लंबा फंद है, इन्ना लंबा रास्ता है, प्यास लग गई, उस टाइम 2 घुट पानी उहदे लई अमृत दे समान है और वो जो दुआवां देवेगा तुहानूं जरूर लगणगियां, उहदा आशीर्वाद फलेगा फुलेगा। सो परमात्मा दा नाम जपण नाल सोझी आउंदी है, मालिक दा नाम जपण नाल सोझी समझ आउंदी है। जब तक बंदा मालिक दा नाम नहीं जपदा कुछ भी समझ नहीं आती। हमेशा वो मन और मनमते
ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣਗੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਜर्रे जर्रे ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।